एक ऐसी बुक जिसे अमेरिका के कुछ प्रिजन्स में बैन तक कर दिया गया है, तब भी इसके चर्चे हर जगह हैं, क्योंकि ये कुछ बातें ऐसी बताती हैं जो आपकी सोच समझ और मान्यताओं को चुनौती देती है। हम इस वीडियो में उसी पर बात करेंगे। 48 लॉज ऑफ पावर। लॉ फर्स्ट, नेवर आउटशाइन द मास्टर। अगर एक लाइन में समझाना हो तो अपने मास्टर की इनसिक्योरिटीज़ को कभी हर्ट ना करें, क्योंकि ये आपको बहुत भारी पड़ सकता है। निकोलस फोगाट, किंग लुइस 14 का फाइनेंस मिनिस्टर और उसका खास आदमी। 1661 में प्राइम मिनिस्टर की डेथ के बाद निकोलस को लगा कि राजा उसे प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, लेकिन राजा ने प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन ही एबॉलिश कर दी। इससे निकोलस को ये लगा कि राजा उससे नाराज हैं, तो उन्हें मनाने के लिए उसने एक शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज की, जिसका कारण था उसके महल का पूरा होना। उसने उस पार्टी को खूब शानदार बनाया, नए स्वादिष्ट पकवान जो खास उस पार्टी के लिए ही बनाए गए थे, शानदार नाटक और वह सब कुछ जो उस पार्टी को और भी शानदार बना रहा था। उसने राजा को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया। पार्टी के सेंटर पे राजा और निकोलस ही थे। अगले दिन पार्टी के खत्म होने के बाद निकोलस को राजा के आदमियों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका कारण बताया गया 3 महीने पहले हुई चोरी, जो कि उसने राजा के कहने पर ही की थी। निकोलस को दोषी करार करके फ्रांस की सबसे आइसोलेटेड जेल में डाल दिया जाता है, जहां वह अपने जीवन के आखिरी 20 साल बिताता है। तो निकोलस से गलती कहाँ हुई? वो तो राजा को खुश करना चाहता था। लुइस 14 एक घमंडी और एरोगेंट राजा था, जिसे हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन चाहिए था। पार्टी जो फ्रांस में इससे पहले कभी ना हुई हो, ये उस घमंडी राजा की इनसिक्योरिटीज को हर्ट कर गया। यही निकोलस की सबसे बड़ी गलती थी। 1610 में गैलीलियो ने जुपिटर के मून्स की खोज की और उसने उसका सारा श्रेय मेडिची फैमिली को दिया, जिसके पास बेशुमार पैसा और पावर थी। गैलीलियो ने यहाँ तक कह दिया कि जुपिटर के 4 मून कोजिमो फर्स्ट के 4 प्रिंस हैं और कोजिमो फर्स्ट खुद जुपिटर हैं। इससे उन्होंने मेडिची फैमिली को ईश्वर से जोड़ दिया, जिससे खुश होकर कोजिमो सेकंड ने उन्हें अपना ऑफिशियल फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन रख लिया, वो भी पूरी तनख्वाह के साथ। तो गैलीलियो ने ऐसा क्यों किया? उस इन्वेंशन और मेडिची फैमिली का कोई लेना देना नहीं था। उन्हें उनसे जोड़कर उनके नाम और ग्लोरी को और बढ़ा दिया, जिससे गैलीलियो ने उन्हें इम्पोर्टेंट और स्पेशल फील कराया। अगर गैलीलियो सिर्फ अपनी नॉलेज ही शो करते तो इस कहानी का अंत कुछ और होता। सबकी अपनी इनसिक्योरिटीज होती हैं। इनसिक्योरिटी तो उस छोटे से बच्चे को भी होती है, जिसके पेरेंट्स अगर किसी और दूसरे बच्चे को गोद में ले ले तो वो रोने लगता है। तो यह ध्यान रखिए कि कहीं आपने आपको बड़ा दिखाने के चक्कर में अपने मास्टर को छोटा तो नहीं महसूस करा रहे, क्योंकि लुइस 14 और मेडिची जैसे लोगों को अपनी पोजीशन पर सिक्योरिटी पसंद है। अगर आप ये सोचते हैं कि गिफ्ट और टैलेंट के दम पर आप अपने मास्टर के चहेते बने रहेंगे, तो आपका अंजाम भी निकोलस जैसा ही होगा। इस लॉ के 2 रूल हैं। पहला, आप अनजाने में भी अपने मास्टर को इनसिक्योर फील करा सकते हैं, क्योंकि वे दूसरे लोगों से ज़्यादा इनसिक्योर हैं। दूसरा, कि अगर आपका मास्टर आपको पसंद करता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। इन दोनों बातों को साबित करने के लिए इस बुक में 2 एग्जाम्पल भी हैं, लेकिन मैं यहाँ उसकी चर्चा नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको समय के साथ चापलूसी भी करनी चाहिए। बस इसे ऐसे करिए कि आपके मास्टर को फील ना हो
कि ये चापलूसी है। अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो अपने मास्टर को और इंटेलिजेंट बताइए, छोटी मोटी मिस्टेक भी करिए और अपने मास्टर की हेल्प लीजिए उन मिस्टेक्स को सुधारने में। प्रेजेंट टाइम में मास्टर का मतलब बॉस या टीचर या कोई भी ऐसा इंसान जिससे आपको फ़ायदा है। ऐसा भी नहीं है कि आपको हर टाइम उसका ईगो सेटिस्फाई करने की ज़रूरत है। अगर आपका मास्टर वीक है तो मौके का फ़ायदा उठाइए और उसकी जगह को हथिया लीजिए। इस बुक में ऐसे 48 लॉज हैं। इस वीडियो में मैंने फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन किया है, आगे आने वाले वीडियो में मैं बाकी औरों को भी करूँगी। तो स्टे ट्यून्ड।